हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एसेंशियल ऑफ फिजियोज में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम 2025 के लिए। ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाया जाएगा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, और जो वैकेंसी है वो है एनएचएम के अंडर में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो रहेंगे हमारे फिजियोथेरेपी के सिलेबस से। और ये जितने भी एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस एग्ज़ाम जितने भी हैं उन सभी में रिपीटेड हुए हैं, और इस बार भी आने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला अपना क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, द परकशन टेक्निक्स जिन्हें हम यूज करते हैं आईसीयू में, या जिसे हम क्लैपिंग भी बोलते हैं, क्लैपिंग यूज इन पोस्चुरल ड्रेनेज शुड बी डन ऑन द चेस्ट वॉल ड्यूरिंग द फेज ऑफ। ये कह रहा है कि जो हम परकशन टेक्निक्स पोस्चुरल ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं वो हम किस मतलब कौन से फेज में यूज करते हैं। तो क्या हम उसे इंस्पिरेशन में यूज करते हैं, मतलब ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग द एस्पायरेशन, या थ्रू आउट द ब्रीथिंग, और एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा थ्रू आउट द ब्रीथिंग। तो थ्रू आउट द ब्रीथिंग हम परकशन का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेप्टेबल ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट, जिसे हम SaO2 भी बोलते हैं, सेचुरेशन रेट टू मेंटेन थ्रू आउट द एक्सरसाइज पीरियड। तो जब हम भी एक्सरसाइज करते हैं या किसी पेशेंट को हम एक्सरसाइज करवाते हैं तो SaO2 जो लेवल है, जो नॉर्मल SaO2 लेवल होता है वो 90 to 95 रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 92%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हेड राइट pneumothorax, you would see the chest drainage to be at the level O। ये कह रहा है कि एक पेशेंट को राइट न्यूमोथोरेक्स है। जो न्यूमोथोरेक्स होता है, जो अपनी प्लूरल कैविटी होती है वहाँ पे एयर स्पेस फिल हो जाती है। ये कह रहा है कि जो राइट न्यूमोथोरेक्स है, यू वुड सी दी चेस्ट ड्रेनेज टू बी एट द लेवल ऑफ। जो चेस्ट ड्रेनेज हम ट्यूब इंजेक्शन लगाते हैं वो लगाते हैं हम सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इन 5 days पोस्ट M1 एंड इज रिसीविंग कार्डियक रिहेबिलिटेशन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर अप्रोप्रिएट एक्सेप्ट टू। ये कह रहा है एक पेशेंट है जिसका कार्डियक रिहेब चल रहा है लास्ट 5 days से, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट, इसमें एक जो गोल है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो क्या इनिशिएट अर्ली रिटर्न टू इंडिपेंडेंस इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। सेकंड ऑप्शन है एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग रिस्क फैक्टर री एजुकेशन। सेकंड मतलब थर्ड जो ऑप्शन है वो कह रहा है इंक्रीज द पेशेंट मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन बाय डिस्चार्ज। और लास्ट ऑप्शन है काउंटरैक्ट डिकंडीशनिंग एसोसिएटेड विद बेड लेवल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, इनिशिएट अर्ली रिटर्न टू इंडिपेंडेंस इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। ये इसका गोल नहीं रहेगा हमारा प्राइमरीली। हम पेशेंट और फैमिली को रीएजुकेट करेंगे, इंक्रीज द पेशेंट मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन, और काउंटरैक्ट कंडीशनिंग एसोसिएटेड विद बेड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू यूज ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें ये कह रहा है कि ये तीन इनमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और एक इंडिकेशन है। तो इसमें इंडिकेशन क्या हो जाएगा, क्या स्किन डिजीज में हम देते हैं, जी नहीं देते। मेटल में नहीं, मेटल इन द रीजन इसमें भी नहीं देंगे। वेस्कुलर इनसफिशिएंसी इन द रीजन इसमें भी नहीं देंगे। पेन इन द रीजन, तो पेन इन द रीजन इसका ये इंडिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पी वेव ऑफ एन EMG रिकॉर्डिंग रिप्रेजेंट। तो ये तो आपको आना चाहिए, या आप बताओ। तो जो पी वेव होती है वो अपने को एट्रियल एक्टिविटी बताती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे यहाँ पी वेव का पूछा है तो आपसे क्यू वेव का भी पूछ सकता है, आर का भी पूछ सकता है, एस का पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग MET, जिसे हम मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टास्क कहते हैं, MET वैल्यू फॉर प्लानिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम आर। जो मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टास्क हैं वो हम कब देखते हैं, जब हम किसी भी पेशेंट का कार्डियक रिहेब का प्रोग्राम बना रहे होते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलोरम मेथड ऑफ एक्सरसाइज आर यूज। तो जो डेलोरम साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सरसाइज रिजीम दिया था, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव एक्सरसाइज, डेलोरम मेथड भी जिसे हम बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी सप्लाई प्राइमरीली। तो जो पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है वो अपने ऑक्सीपिटल लोब को सप्लाई करती है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एथेटॉइड सेरिब्रल पाल्सी। जो एथेटॉइड सेरिब्रल पाल्सी होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है इमोशनल लायबिलिटी, जिसे हम मतलब बोल सकते हैं हिंदी में बोले तो भावुक होना। वो बच्चे मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं जल्दी, इमोशनल लेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ ब्लैडर। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, किसी भी सिंपैथेटिक सप्लाई पूछेगा किसी ना किसी ऑर्गन की, तो एक बार देख के जाना। सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ ब्लड है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा T12, L1 और L2, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एक्यूट स्टेज ऑफ हीमोफिलिक आर्थराइटिस द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द नी जॉइंट इज। ये कह रहा है एक्यूट स्टेज के हीमोफिलिक आर्थराइटिस में हमारा ट्रीटमेंट चॉइस क्या रहता है नी जॉइंट के लिए। तो एक्यूट स्टेज में हम सबको पता, हम राइस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पार्किंसन डिजीज द साइट ऑफ लीजन, मतलब साइट ऑफ लेजन। पार्किंसन डिजीज में साइट ऑफ लेजन होता है जो होती है जिसे हम बोलते हैं नीजियोस्ट्रियल पाथवे, इसमें उसमें इंजरी होती है इस पाथवे में, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट हैविंग लेप्रोसी हैज डेवलप्ड ए फुल क्लो हैंड डिफॉर्मिटी हो गई है आफ्टर लेप्रोसी, द नर्व इन्वॉल्वमेंट आ। तो जो नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा वो होगा इसमें मीडियन एंड अल्नार नर्व, ऑप्शन 4, मीडियन और अल्नार नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पेशेंट ऑपरेटेड फॉर रेडियल मस्टेक्टोमी विल हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एक्सेप्ट। ये कह रहा है एक पेशेंट है जिसकी रेडियल मस्टेक्टोमी हो चुकी है तो उसमें फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी। तो हैंड इडिमा बिल्कुल देखने को मिलेगा, शोल्डर स्टिफनेस बिल्कुल मिलती है, क्या रिस्ट ड्रॉप मिलता है, या पेन इन द रीजन ऑफ सर्जरी। तो पेन तो होगा लेकिन रिस्ट ड्रॉप हमें नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्ट ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है while परफॉर्मिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी सक्शनिंग अलोन विल क्लियर ओनली द। जब हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं और सक्शन करते हैं तो ये किसको क्लियर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अपनी ट्रेकिया और मेन ब्रोंकस होता है केवल उसी को क्लियर करता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपनिया, जो अब आपको पता होना चाहिए यूपनिया क्या होता है। यूपनिया होता है एक नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, जो अपन नॉर्मल ब्रीथ करते हैं उसे हम यूपनिया बोलते हैं। अब इसका पहले इसको देख लेते हैं यूपनिया। तो यूपनिया क्या होगा, एक नॉर्मल ब्रीथ पैटर्न होता है, तो इसका नॉर्मल देख लो आप, ये रहा, नॉर्मल रेट, नॉर्मल डेप्थ और रेगुलर रिदम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। लेकिन यूपनिया से रिलेटेड दो कंडीशन और होती है जिन्हें हम बोलते हैं ट्रेकीपीनिया और ब्रेडीपीनिया। ट्रेकीपीनिया का मतलब होता है फास्ट ब्रीथिंग, और जो ब्रेडीपीनिया होता है उसका मतलब होता है स्लो ब्रीथिंग। तो ये दो टर्म्स से रिलेटेड है, ट्रेकी और ब्रेडी। जैसे ट्रेकीकार्डिया होता है और ब्रेडीकार्डिया होता है, वैसे ही ट्रेकीपीनिया और ब्रेडीपीनिया होता है। ट्रेकीपीनिया फास्ट ब्रीथिंग, ब्रेडीपीनिया का हो जाएगा स्लो ब्रीथिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाएंगे, एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरेपी दोनों के कंबाइन क्वेश्चन लाएंगे, 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रो के और 25 एक्सरसाइज के। अब क्वेश्चन कह रहा है इन फोर्स्ड इंस्पिरेशन द स्केलनी कॉन्ट्रैक्ट टू। जब हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं तो स्केलनी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इसका मेन फंक्शन होता है टू स्टेबलाइज द हेड, नेक एंड स्केपुला, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है while dealing with arm recovery in a hemiplegic patient the following exercise would be most beneficial। ये कह रहा है जब हम कोई भी हेमीप्लेजिक पेशेंट की आर्म रिकवरी करते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज मोस्ट बेनिफिशियल होती है। तो जो अपन वेट बियरिंग ट्रेनिंग करवाते हैं उसको, वो सबसे बेनिफिशियल होती है। तो जो वेट बियरिंग ऑन फोरआर्म इन प्रोन विथ हेड इन एक्सटेंशन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थेरेपिस्ट एम्प्लॉयड इन ए acute केयर हॉस्पिटल अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई ए स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो भी कोई भी पेशेंट होता है उसका हम कॉन्शियसनेस लेवल चेक करते हैं, वो करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल या GCS स्केल जिसे हम बोलते हैं।
यूनिलेटरल नेग्लेक्ट इन मोस्ट कॉमनली कोज बाय लीजन इन द, यूनिलेटरल नेग्लेक्ट होता है उसमें राइट हेमिस्फीयर में इंजरी होती है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडवोकेटेड इन द एम्बुलेटरी स्टेज। तो जो प्रोलॉन्ग एम्बुलेशन होता है ना वो हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाते हैं, प्रोलॉन्ग एम्बुलेशन, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 4 year old वुड बी एक्सपेक्टेड टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये कह रहा है कि एक 4 year old मतलब कोई भी 4 साल का बच्चा है उसमें कौन सी एक्टिविटी वो नहीं कर पाएगा। तो क्या स्केपिंग मतलब कूदना जिसे हम बोलते हैं स्केपिंग कर लेता है, ड्रॉ ए मैन विथ 4 पार्ट्स, काउंट मनी, टेल ए स्टोरी। तो टेल ए स्टोरी ये भी हो जाएगा, स्किपिंग हो सकता है, ड्रॉ ए मैन विथ 4 पार्ट्स ये भी हो जाएगा, लेकिन काउंट मनी ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थेरेपिस्ट ट्रीट ए पेशेंट विथ एम्फाइसेमा, एज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट सेशन द थेरेपिस्ट टीचेस द पेशेंट टू परफॉर्म डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो हम जब डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग हम पेशेंट से करवाते हैं तो उसका मेन फंक्शन या मेन रोल क्या होता है, तो ये जो अपनी एक्सेसरी मसल होता है उनका यूज कम कर देता है, डिक्रीज द एक्सेसरी मसल यूज, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थेरेपिस्ट अटेम्प्ट टू पैल्पेट पेरोनियस लॉन्गस एंड टेंडन ऑन ए पेशेंट डायग्नोज्ड विथ क्रोनिक एंकल इनस्टेबिलिटी, टू फैसिलिटेट पैल्पेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर थेरेपिस्ट शुड। क्वेश्चन कह रहे हैं अगर उसे पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन पैल्पेट करना है तो वो फुट की पोजीशन कौन सी रखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आस्क द पेशेंट टू इवर्ट एंड प्लांटर फ्लेक्स फुट, आस्क द पेशेंट टू इवर्जन एंड प्लांटर। तो हम पेशेंट से कहेंगे कि उनको अपना पेट इवर्जन में ले जाना है और प्लांटर फ्लेक्स करना है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थेरेपिस्ट कंप्लीटेड डेवलपमेंटल असेसमेंट ऑन ए 5 month old infant, if the therapist elect to examine the infant's palmar grasp reflex which of the following stimuli is the most appropriate। ये कह रहा है कि अगर हमें को पामर रिफ्लेक्स चेक करना है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें होगा मेंटेन द प्रेशर टू द पाम ऑफ द हैंड, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रेशन रिमूवल टेक्निक आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ ए पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, व्हाट इज द सिंपलेस्ट मेथड टू क्लियर सक्शन फ्रॉम द अपर वे, क्लियर सिक्रेशन फ्रॉम द अपर वे, अपर वे से अगर क्लियर सिक्रेशन करना है तो कफिंग टेक्निक कफ बोलते हैं, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थेरेपिस्ट डिस्कस रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज विथ ए पेशेंट इन फेज 1 कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर इज नॉट मॉडिफाइबल, विच फैक्टर नॉट मॉडिफाइबल। तो फैमिली हिस्ट्री और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, सीडेंटरी लाइफ। तो इन तीनों को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन फैमिली हिस्ट्री को हम चेंज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन वन इसका राइट हो जाएगा। ए थेरेपिस्ट इज कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए पेशेंट डेवलपिंग ए डीवीटी फॉलोइंग सर्जरी, सर्जरी के बाद डीवीटी हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल टेस्ट वुड बी यूजफुल टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ए डीवीटी डिफरेंट थ्रोम्बोसिस। तो इसमें जिसे हम होमन साइन बोलते हैं वो टेस्ट हम करते हैं, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मेजरिंग एल्बो फ्लेक्शन द स्टेशनरी आर्म ऑफ द गोनियोमीटर शुड बी अलाइंड अलोंग दी। तो ये क्वेश्चन तो सबको आना ही चाहिए, जो स्टेशनरी आर्म होती है वो हमने ह्यूमरस के पैरेलल होती है, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट रिकवरिंग इन द हॉस्पिटल फ्रॉम ए टोटल रिप्लेसमेंट इज एग्जामिन्ड बाय ए फिजिकल थेरेपिस्ट, assuming an uncomplicated recovery how much knee range of motion is realistic prior to discharge, डिस्चार्ज से पहले जो उसकी रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए वो 0 to 90 डिग्री के बीच होनी चाहिए, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थेरेपिस्ट एग्जामिन ए 40-year-old फीमेल डायग्नोस्ड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हिच क्लिनिकल फाइंडिंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हबर्डन नोड्स, क्योंकि ये तीनों में मिलते हैं आरए के अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड पोजीशन फॉर द ब्रोंकियल ड्रेनेज टू द पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड पोजीशन फॉर द ब्रोंकियल ड्रेनेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पेशेंट होगा पेशेंट लाइंग इन प्रोन विथ ए 20 इंच एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ द बेड, जो उसके फुट होंगे वो 20 इंच पे एलिवेट रहेंगे और प्रोन में रहेगा पेशेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थेरेपिस्ट प्रोवाइड प्री ऑपरेटिव ट्रेनिंग फॉर ए पेशेंट शेड्यूल्ड फॉर थोरेसिक सर्जरी। थोरेसिक सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव ट्रेनिंग दे रहा है एक थेरेपिस्ट। विच एक्टिविटी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट ए डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो हमें एंकल टू मूवमेंट या एंकल पंप एक्टिविटी एक्सरसाइज इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थेरेपिस्ट रिव्यूज द रिजल्ट ऑफ ए पेशेंट आर्टीरियल ब्लड एबीजी एनालिसिस कर रहा है। द रिपोर्ट इंडिकेट द फॉलोइंग PaO2 जो है 45 mmHg, SCO3 24, PAH है 7.20। तो ये लगभग एसिडिक है, तो इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड कैन बी यूज इन एल्डरली टू इंक्रीज पावर। अगर एल्डर पेशेंट में पावर को इंक्रीज करना है तो हम आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्कर इज एम्प्लॉयड इन ए जॉब ऑफ लोडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। एक वर्कर एम्प्लॉय हुआ लोडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग जॉब में। व्हाट वुड बी ए साउंड बायोमैकेनिकल एडवाइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ बैक एक। अगर बैक एक को प्रिवेंट करना है तो क्या करेगा, द लोड द कार्ट एंड पुल इट टू क्वाइट द जॉब। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। द डिक्रीज द लोड इन द कार्ट एंड पुल इट, बिल्कुल वो लोड कम करेगा और इसे कार्ट में लोड करके फिर ले जाएगा, मतलब जो हाथ गाड़ी जिसे हम बोलते हैं कार्ट। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज मोर लाइकली इज ए नॉन डोमिनेंट लोब इन्वॉल्वमेंट। तो ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज मोर लाइकली इन ए नॉन डोमिनेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसऑर्डर ऑफ बॉडी इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद COPD हैज डेवलप्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ड्यूरिंग थेरेपी। द पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ। अगर COPD एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो इसका आंसर हो जाएगा डिज्निया, एंजाइटी और डिसोरिएंटेशन। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूटीन IPPB इज इंडिकेटेड इन केस ऑफ। तो जो IPPB होता है वो हम COPD में चेक करते हैं, इंडिकेशन है COPD। With the knee fixed in 20 to 30 degree, if the tibium move excessively when a valgus stress is applied to it, the structure most likely to be affected। तो इसमें हो जाएगा अपना मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ऑप्शन वन पहला ही राइट हो जाएगा। द पेक्टस कार्निएटम इज मोर कॉमनली इसे हम पिजन चेस्ट भी बोलते हैं। विच ऑफ द ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, जैसे पेक्टस कार्निएटम, पेक्टिस, एक चेस्ट जितनी भी चेस्ट डिफॉर्मिटी होती है ना उनसे एक क्वेश्चन पक्का आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस कंडीशन। पिजन चेस्ट को कौन सी कंडीशन, पिजन चेस्ट में जो अपनी स्टर्नम होती है डिस्प्लेस एंटीरियरली आ जाती है, इंक्रीजिंग एंटीरियर डायमीटर, सॉरी स्टर्नम इज डिस्प्लेस एंटीरियरली, इंक्रीजिंग एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो इंटीरियर डायमीटर चेस्ट का वो बढ़ जाता है। एक सेकेंड,